जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों को सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी सावन माह में पड़ने वाली एकादशी है। इस एकादशी में लक्ष्मी नारायण की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी जो है, इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा इस पुत्रदा एकादशी में की जाती है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है। पहला ये सारा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की ये पुत्रदा एकादशी होती है और दूसरी एकादशी पौष मास में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जिन दंपतियों के संतान नहीं होते हैं, इस व्रत के और पूजा के प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा ही माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, इसकी विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और पुत्र प्राप्ति के उपाय क्या हैं, इसका पारण कब है, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो तो सबसे पहले लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम या राधे राधे लिखें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी कब है, सबसे पहले ये चीज़ हम जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर हो रहा है। वहीं समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी हम लोग 5 अगस्त को मनाएंगे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में जानें। संतान प्राप्ति के लिए ये विशेष रूप से माना जाता है। ये मुख्य संतान प्राप्ति, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति के अलावा सुख, समृद्धि, धन वृद्धि, पाप नाश, कष्ट से मुक्ति आदि इस व्रत के प्रभाव से हमारे जिंदगी से परेशानियां दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी की विधि क्या है? देखिए, कोई भी एकादशी हम करते हैं तो उसमें शुरुआत दशमी से हो जाती है। तो इसी प्रकार इसमें भी यही हाल है, दशमी से ही ये व्रत आरंभ हो जाता है। कोई भी एकादशी हो उस 3 दिन का होता है। दशमी से शुरुआत होता है। दशमी के दिन हमें जो है तामसी भोजन का त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है और मन को तन मन से शुद्ध हो जाना होता है। एकादशी के दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के और व्रत के लिए संकल्प लेंगे कि आज हमने पुत्र प्राप्ति के लिए या सुख समृद्धि के लिए जो भी आपकी इच्छा हो वो हम संकल्प लेंगे। व्रत के लिए भगवान से, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करेंगे। भगवान विष्णु तथा शिव को दोनों की साथ में पूजा करेंगे। पीला चंदन चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाएंगे, पीला फल चढ़ाएंगे, तुलसी का भोग लगाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, एकादशी व्रत कथा का पाठ करेंगे, विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करेंगे, दिन भर व्रत रखेंगे। निर्जला ना रख सकें तो फलाहारी व्रत रख लेंगे। निर्जला, भाई सभी लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते, तो इसलिए फलाहार भी खा के हम ये व्रत कर सकते हैं। और जो है भक्ति भाव से भगवान की पूजा करेंगे। सुबह में भी करेंगे, शाम में भी करेंगे। फिर दूसरे दिन तो जो है द्वादशी के दिन पारण करेंगे और इसका कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। और एक चीज़ और है, अगर ये व्रत आप पति पत्नी दोनों मिलके करें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ होगा। साथ ही परिवार के अन्य लोग भी इस व्रत को, जैसे आपके पास पुत्र है नहीं है, संतान नहीं है, तो घर के परिवार के लोग भी आपके साथ इस व्रत को आपके लिए भगवान से प्रार्थना करके कर सकते हैं कि एक साथ, हे भगवान, हे नारायण,
जो भी घर में हो, बेटी हो, बहू हो, उसे पुत्र की, संतान की प्राप्ति हो। और अब संतान प्राप्ति का उपाय, नियमित रूप से भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करें। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल हैं तो उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं, धूप दीप आदि उनको जलाएं, उनको पीले वस्त्र पहनाएं और इस भोग लगाने के साथ इस मंत्र का जाप करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण तो अहम शरणम गतः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। और इस मंत्र को अगर आप पढ़ना चाहें तो रोज ही इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम मंत्र है। इस दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव को जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें और उस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। और जो भी मन में हो, आपके मन की अपनी बातें भगवान से कहें, आरती करें, क्षमा याचना मांगे। हाँ, और इसके अलावा आप और भी एक बहुत, जो सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार पति पत्नी दोनों भक्ति भाव से भगवान की पूजा करेंगे। करने से इस एकादशी जो है इस पुत्रदा एकादशी में पूरे नियम के साथ व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चय ही होगी। अब आइए जानते हैं इस व्रत का पारण कब होगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:20 तक है, लेकिन द्वादशी समाप्त होने का टाइम दोपहर 2:08 पर होगा। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फल अन्न आदि का दान दें, वस्त्र का दान दें। आपके पास जो भी हो यथाशक्ति उनको दान दें और उनका आशीर्वाद लें, दक्षिणा दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देव, हमने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, और इस दिन अब आपको करना क्या नहीं है, आपको इस दिन किसी का अपमान नहीं करना है। अपने से बड़ों का, सबका या छोटे हों, सबका सम्मान करना है। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। ये जो सारे कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य, हमें नहीं करनी है। और इस प्रकार से हमें इस व्रत का पूजा, व्रत और पारण करके समापन करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।